हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 बोर्ड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, जो हमारा है साझेदारी लेखांकन आधारभूत अवधारणाएं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम सबसे पहले साझेदारी कहते किसे हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करने और उसके लाभों और हानियों की भागीदारी के लिए सहमत होते हैं तो वे साझेदारी या भागीदारी में माने जाते हैं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय को स्थापित करने के लिए उसके लाभों को परस्पर बांटने के लिए सहमत होते हैं तो वे साझेदार या भागीदार कहलाते हैं, ठीक है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुभाग 4 में बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत है जिसका संचालन उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। साझेदारी अधिनियम 1932 में यह बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत है जिसका संचालन उन सब के द्वारा, मतलब मान लीजिए जैसे एक साझेदारी व्यवसाय में 2 साझेदार हैं तो इन दोनों के द्वारा या इन दोनों में से किसी एक के द्वारा उसका संचालन किया जाता है, ठीक है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उसे साझेदार कहते हैं और एक साथ मिलकर फर्म कहलाते हैं। जैसे ये ए है, ए बी के साथ व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होता है तो उसे साझेदारी कहते हैं, और ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो इसको फर्म कहते हैं। जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय संचालित होता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। मान लीजिए इस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, तो जिस नाम से व्यवसाय संचालित होता है उसे फर्म का नाम कहते हैं। ये हो गया फर्म का नाम, ठीक है। अब पढ़ते हैं साझेदारी की विशेषताएं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। साझेदारी की पहली कंडीशन यह लागू होती है कि इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो तभी साझेदारी सफल होती है। अनुबंध या समझौता। साझेदारी की दूसरी विशेषता अनुबंध या समझौता। साझेदारों के मध्य साझेदारी को स्थापित करने से पहले अनुबंध या समझौता होना चाहिए। जो समझौता होता है वो लिखित रूप में भी हो सकता है, मौखिक रूप में हो सकता है। लिखित रूप में जो समझौता हो गया है हो रहा है वो अच्छा रहता है, ना कि मौखिक वाला। व्यवसाय। साझेदारी व्यवसाय स्थापित करने के लिए सबसे पहले अपने पास एक व्यवसाय होना चाहिए, ठीक है। लाभ का विभाजन। अब साझेदारी में हम जो भी साझेदार होंगे उनको लाभ का विभाजन भी करेंगे, उन सब के बीच में लाभ का बंटवारा भी बराबर बराबर होगा, ठीक है। साझेदारों के उत्तरदायित्व है। अब साझेदारी व्यवसाय स्थापित करने के बाद में साझेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ठीक है। अब वो उत्तरदायित्व है सीमित भी हो सकता है, असीमित भी हो सकता है। किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है और उन सभी व्यक्ति जो साझेदारी में सम्मिलित है उन सब का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये है 6 नंबर में हम पढ़ेंगे पारस्परिक अभिकरण। मतलब साझेदार में जो भी व्यक्ति शामिल है साझेदारी में उनमें सभी के द्वारा उस व्यवसाय का संचालन होना चाहिए।